वन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का एंड ऑफ बाइपोलरिटी। इसमें हम लोग अपना 4th पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बाई वीकली लेक्चर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ सोवियत यूनियन। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड of the Soviet Union and socialist system in the Eastern Europe had profound consequences of the world politics। जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, कोलैप्स हुआ, ठीक है, और सोशलिस्ट इकनॉमी जो थी ईस्टर्न यूरोप की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। ठीक है, 3 जो है मेजर चेंजेस हुए। ठीक है, ईच ऑफ दीज हैज नंबर ऑफ इफेक्ट एंड कैन नॉट बी लिस्टेड हेयर, जो इसमें लिस्ट नहीं दिया है। सबसे पहला क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मतलब क्या होता है? विवाद ख़त्म हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया। आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वॉज नॉट एन इशू एनीमोर। ठीक है, अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का सिस्टम ख़त्म हो गया। ठीक है, सोशलिस्ट इकनॉमी वहाँ चल रही थी यूएसएसआर में, एंड कैपिटलिस्ट इकनॉमी अमेरिका में चल रही थी। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज मिलिट्री ऑफ द 2 ब्लॉक्स, और इसके वजह से जो है 2 मिलिट्री ब्लॉक अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। हैड ट्रिगर्ड द मैसिव आर्म रेस एंड एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियर वेपन्स को एक्यूमुलेट करने लगे। दे हैड लीड टू एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक एंड एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन टू एंड ऑफ दीज आर्म रेस एंड पॉसिबल न्यू पीस। ठीक है, पहले ये लोग क्या करते थे? ये सब जमा कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स जमा कर रहे थे। ठीक है, अब जब ये कोल्ड वार ब्रेक हुआ तो यहाँ पर इन लोगों को क्या हुआ? एक पीस ट्रीटी करनी पड़ी। सेकेंड पावर जो है रिलेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज एंड देयरफॉर रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ द आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जितने भी वर्ल्ड पावर थे उनके इंस्टीट्यूशन वो भी चेंज होने लगे। एंड ऑफ द कोल्ड वार लेफ्ट ओनली ओपन 2 पॉसिबिलिटी। जब कोल्ड वार का एंड हुआ तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनी। ठीक है, इसमें क्या था? या तो रिमेनिंग सुपर पावर वुड बी डोमिनेट। ठीक है, जो 2 पावर हैं, रिमेनिंग सुपर पावर हैं, या तो वो डोमिनेट करें या एक यूनिपोलर सिस्टम क्रिएट करें, या डिफरेंट कंट्री और ग्रुप्स कंट्री बिकम द इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, ये सब चीज़ें आएंगी इसमें इंटरनेशनल सिस्टम में। देयर बाय, इसी वजह से ब्रिंगिंग इन द मल्टीपोलर सिस्टम। ठीक है, वेयर नो पावर कुड बी डोमिनेट, या तो मल्टीपोलर सिस्टम बना दे जिसमें कोई डोमिनेशन ना हो। ठीक है, एज इट टर्न आउट, जैसे ये उल्टा पड़ता है, द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर, और ये जो है सुपर पावर बन जाता है। कौन? यूएसए। बैक द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ यूएसए, कैपिटल इकनॉमी वाज नाउ डोमिनेंट। ठीक है, जब ये हुआ, कोल्ड वार का एंड हुआ, तो यूएस जो है सुपर पावर बन गया। ठीक है, इंटरनेशनली। ठीक है, और इसके साथ जो वर्ल्ड बैंक थे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था, जो पैसे ऐसे की मदद करता था, जो मेंबर कंट्रीज थे, वो और पावरफुल एडवाइज़र बन गए। ठीक है, लोन देने लगे। ठीक है, जो गरीब मुल्क थे, जो कैपिटलिस्ट इकनॉमी वाले थे, उनको भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट दिया जाने लगा। ठीक है, अब पॉलिटिकली द नोशन ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, अब लिबरल डेमोक्रेसी जो है इमर्ज होने लगी, द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। ठीक है, तीसरा ब्लॉक क्या था? एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन इमरजेंस ऑफ द न्यू कंट्री। जब सोवियत ब्लॉक ख़त्म हो गया तो उसके साथ साथ कई कंट्री इमर्ज आउट हुए। दिस कंट्री हैज़ देयर ओन इंडिपेंडेंट, कई कंट्री ओपन हुए, इंडिपेंडेंट हुए। सम ऑफ देम स्पेशली बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन वांटेड टू ज्वाइन, कुछ जो है यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे। ठीक है, और कुछ वहीं यूएसएसआर के साथ बने रहना चाहते थे। ठीक है, और यूएसए की जो है ट्रीटी थी क्या? नाटो। ठीक है, नाटो को कौन लीड करता था? यूएसए लीड करता था। ये मिलिट्री ग्रुप है। सेंट्रल एशियन कंट्री वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू। ठीक है, जो सेंट्रल एशियन कंट्री थी वो हमेशा रशिया के साथ रहना चाहती थी, यूएसएसआर के साथ रहना चाहती थी। ठीक है,
इसकी वजह से उन्होंने यूएस, चाइना एंड अदर को भी उसमें साथ में रखा। दस इंटरनेशनल सिस्टम सा द मेनी प्लेयर इमर्ज। अब इसकी वजह से कई कंट्रीज़ इमर्ज आउट हुए। इसी वजह से जो है पॉलिटिकल इंटरेस्ट, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफ़िकल्टी भी होने लगी, क्योंकि सारे कंट्री एकदम ही से इमर्ज आउट हो गए। ठीक, अब यहाँ पर आता है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी में क्या होता है? पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। ठीक है, पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम का मतलब क्या होता है? जब कम्युनिस्ट रिजाइम चली गई तो उसके बाद क्या हुआ? कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड द मोस्ट ऑफ कंट्री। ठीक है, पेनफुल प्रोसेस हुआ, ट्रांजिशन यानी कि चेंज हुआ, अथॉरिटाइजेशन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक। ठीक है, एक सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट आया। ठीक है, मॉडल ऑफ द ट्रांजिशन जैसे रशिया, सेंट्रल एशिया, वेस्ट यूरोप एंड इन्फ्लुएंस बाय द वर्ल्ड बैंक एंड IMF इज़ नोन एज शॉक थेरेपी। ठीक है, तो नए नए जो है लोग उभरने लगे, नए नए कंट्री उभरने लगे, जिसमें रशिया है, सेंट्रल एशिया है। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक से इन्फ्लुएंस्ड होने लगे। राइट, शॉक थेरेपी वेरिड इंटेंसिटी एंड स्पीड एमंग द फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंट्री, बट इट इज़ ए डायरेक्शन एंड फीचर क्विट सिमिलर। उनके जो डायरेक्शन और फीचर सिमिलर थे। ईच ऑफ दिस कंट्री वर रिक्वायर्ड टू मेक टोटल शिफ्ट ऑफ कैपिटलिस्ट इकनॉमी। ठीक है, सारे कंट्री जो है ये चाहते थे कि टोटल शिफ्ट हो जाए, रिक्वायर्ड हो जाए। ठीक है, यानी कि सारे कंट्रीज़ के लिए रिक्वायरमेंट थी कि कैपिटलिस्ट इकनॉमी में तुरंत का तुरंत जो है शिफ्ट हो जाए, विच मीन रूटिंग आउट कम्प्लीटली सोवियत पीरियड। ठीक है, यानी कि जो सोवियत का जो कम्युनिस्ट इकनॉमी है उसको ख़त्म करके कैपिटलिस्ट की तरफ मूव ऑन करना है। ठीक है, दैट प्राइवेट ओनरशिप इज़ टू बी डोमिनेंट पैटर्न। ठीक है, अब प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वाज डोमिनेंट पैटर्न ऑफ ओनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है, आप गवर्नमेंट के अंडर में नहीं रहेंगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द स्टेट एसेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न वर इमीडिएटली बॉर्डन। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी शुरू होने लगी। कलेक्टिव फॉर्म वर रिप्लेस बाय द प्राइवेट फॉर्म। कलेक्टिव फॉर्म को प्राइवेट फॉर्म में रिप्लेस कर दिया गया। एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट टू अल्टरनेट एनी अल्टरनेट। ठीक है, ट्रांजिशन जो है ये जो बदलाव आया है रूल्ड आउट हो गया। एंड एनी अल्टरनेट, किसी और अल्टरनेट से, या थर्ड वे या अदर स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म। ठीक, शॉक थेरेपी इन्वॉल्व ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ इकनॉमी। शॉक थेरेपी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? इकनॉमी एकदम ही से डिसमेंटल हो गई। डेवलपमेंट वाज नाउ इन्वाइसेस थ्रू द मोर ट्रेड। अब डेवलपमेंट जो था, इन्वाइसेस का मतलब सोचना, थ्रू द मोर ट्रेड। अब इनको मोर ट्रेड करना था, इसी वजह से जो है फ्री ट्रेड कर दिया गया। ठीक है, रशिया में फ्री ट्रेड कर दिया, USSR में फ्री ट्रेड कर दिया गया कि भैया पहले जिससे कंट्री से आप ट्रेड करते थे उनको छोड़ो, उनके साथ भी आप करो, और के साथ करो बेटा। ठीक है, फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी मेन इंजन ऑफ चेंज। ठीक है, फ्री ट्रेड कर दिया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि फॉरेन से आप अपना सामान मंगवाइए, उसको भेजिए, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा से आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। दिस आर इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट ओपन हो गया। फिनेंशियल ओपनिंग ऑफ द डीरेगुलेशन, करेंसी कन्वर्टेबिलिटी शुरू होने लगी। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? रशिया में रूबल चलता है, वहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने लगी। फाइनली ट्रांजिशन आल्सो इन्वॉल्व द ब्रेक ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग ट्रेड था वो भी ब्लॉक हो गया या ब्रेकअप हो गया, टूट गया। ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक हैज़ नाउ लिंक डायरेक्टली टू द वेस्ट। अब सारे जो है स्टेट जो है लिंक हो रहे थे वेस्ट के साथ, नॉट टू ईच अदर रीजन। ठीक है, पहले एक दूसरे से बंधे हुए थे, अब जब ये इतना खुल गया तो हर आदमी यूरोप की तरफ भागने लगा। दिस स्टेट वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम। अब यही जो स्टेट जो है वेस्टर्न इकोनॉमी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। राइट, वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट नाउ बिकम द लीडर।
ठीक है, लीडर एंड गाइडेड कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ द रीजन थ्रू द वेरियस एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब वेस्टर्न इकोनॉमी में वेस्टर्न कैपिटलिस्ट को फ़ायदा हुआ, जितने भी वहाँ पर बिजनेसमैन थे, जितने भी वहाँ पर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको जब फ़ायदा हुआ तो वो उस कंट्री में, उस स्टेट में डोमिनेट करने लगे। ठीक है, उनका तो बोलबाला हो गया कि भैया सब हम ही से ख़रीद रहे हैं। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं? शॉक थेरेपी एडमिनिस्टर्ड in 1990 did not lead to the people promise to utopia। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? फ्रीडम। ठीक है, मास कंजम्पशन। जनरली इट बॉट रूइन द इकोनॉमिक डिज़ास्टर अपॉन द पीपल इंटायर रीजन। जब शॉक थेरेपी आया तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिज़ास्टर होने लगा, क्योंकि एकदम ही से वहाँ ट्रांजिशन स्टार्ट हो गया कि भैया इसको बेचो, इसको हटाओ। जितनी भी उनकी इंडस्ट्री थी वो औने पौने दाम पे बेच के भाग रही थी, क्योंकि उनको पैसा चाहिए था। ठीक है, वहाँ क्योंकि लोग टर्न आउट कर रहे थे। इन रशिया द लार्जेस्ट स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जो उनका इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था वो कोलैप्स हो गया। 90% ऑफ इंडस्ट्री वो तबाह बर्बाद हो गई। दे आर पुट अप सेल फॉर प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कंपनीज सिंस द रीस्ट्रक्चर वाज कैरीड आउट थ्रू द मार्केट। रीस्ट्रक्चर करा जाने लगा मार्केट फोर्सेस की वजह से, नॉट बाय द गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, अभी मार्केट में इसको उतार दिया गया, नॉट बाय गवर्नमेंट डायरेक्टेड। गवर्नमेंट डायरेक्टेड नहीं थी इस टाइम पे। इट लीड टू वर्चुअल डिसअपेयरेंस ऑफ इंटायर इंडस्ट्री। ठीक है, और इस तरह से वर्चुअल डिसअपेयरेंस हो गया। ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्री थी बेचने लगी। दिस वॉज द called largest garage sale in the history as valuable industry were undervalued। ठीक है, and sold through away prices। जितनी भी कंपनी थी बड़ी बड़ी वो औने पौने दाम पे बेच के भाग रही थी। थ्रू ऑल सिटीजन वर गिवन टू वाउचर। ठीक है, जितने भी सिटीज़न थे अब उन लोगों को पैसा कुछ नहीं मिल रहा था तो वाउचर दिया जा रहा था। वाउचर के हिसाब से वो सेल कर रहे थे। मोस्ट ऑफ सिटीजन सेल देयर वाउचर ब्लैक मार्केट। कुछ लोग जो है ब्लैक मार्केट में अपना वाउचर बेच रहे थे क्योंकि उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। द वैल्यू ऑफ रूबल एंड रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। ठीक है, इस तरह से रशियन करेंसी डिक्लाइन हो गई, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया एंड सेविंग लॉस हो गई। ऑल कलेक्टिव फॉर्म सिस्टम डिसइंटीग्रेट लिविंग पीपल विदाउट फूड सिक्योरिटी। तो इस तरह से जो है डिसइंटीग्रेशन होने लगा और लोगों को छोड़ दिया गया बिना फूड सिक्योरिटी के। ठीक है, लोग खाने तक को तड़प गए। रशिया स्टार्टेड इम्पोर्ट फूड। रशिया जो है फूड का इम्पोर्ट करने लगा कि भैया खाना मंगाओ, लोग भूखे हैं। द जीडीपी ऑफ रशिया 1999 वाज बिलो इट वाज 1989। ठीक है, ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन विद द नो अल्टरनेटिव इन दिस प्लेस। जो ओल्ड स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। विद विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडाइज पुश लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। यानी कि गवर्नमेंट की जो स्कीमें थीं, विड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी, जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी पहले मिल रही थी, पहले आप लोगों को मिल रहा था खाना पीना, मोबाइल रिचार्ज, ये सब मिल रहा था और वो सब एकदम ही से गवर्नमेंट ने खींच लिया। उसकी वजह से पीपल जो है पॉवर्टी में, डेप्थ में चले गए। द मिडिल क्लास वर पुश टू द पेरीफेरी ऑफ द सोसाइटी एंड एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल मैन पावर डिसइंटीग्रेशन। यानी कि सब वही तबाह बर्बाद हो गए, किसी का कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था। और बाद में क्या हुआ, माफिया राज इमर्ज हो गया। ठीक है, लोग क्राइम की तरफ आगे बढ़ने लगे। स्टार्टेड कंट्रोलिंग मेनी एक्टिविटी। ठीक है, इस तरह से माफिया लोग इमर्ज होने लगे और वो इकोनॉमी को कंट्रोल करने लगे। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन लीड टू न्यू डिस्पैरिटी। ठीक है, पोस्ट सोवियत स्टेट स्पेशली रशिया वर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन। ठीक है, अब रशिया जो है रिच और पुअर रीजन में डिवाइड हो गया। अनलाइक अर्लियर सिस्टम देयर वाज ए नाउ ग्रेट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो है सेक्शन बहुत करोड़पति हो गया और एक सेक्शन जो है बहुत गरीब हो गया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नॉट गिवन टू सेम अटेंशन
and priority of the demand economic transformation. All these constitution of country they are drafted hurry and the most. ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी. इंक्लूडेड रशिया हैड ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट. उनके जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे विद द वाइडेस्ट पॉसिबल पावर, जो उनके पास उनकी पावर थी, दैट रेंडर इलेक्टेड पार्लियामेंट रिलेटिवली वीक. ठीक है, और उनकी जो पार्लियामेंट थी वीक हो गई. इन सेंट्रल एशिया प्रेसिडेंट हैड ए ग्रेट पावर. प्रेसिडेंट के पास पावर थी. एंड सेवरल ऑफ देम वेरी अथॉरिटेरियन. फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान उज़्बेकिस्तान अपॉइंटेड देमसेल्फ पावर. ठीक है, कुछ जो इनके कंट्री थे उन्होंने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लिया और अपने को बढ़ाना शुरू कर दिया. दे अलाउ नो डिसेंट अपोजिशन. उनको अलाउ नहीं करा गया कि उनका कोई अपोजिशन करे. जुडिशल कल्चर एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी वॉज येट टू बी इस्टेब्लिश इन दिस कंट्री. और फिर बाद में इंडिपेंडेंस और जुडिशल कल्चर और जुडिशरी वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया उस कंट्री में. ठीक है, most of these economy especially Russia started reviving in 2000, 10 year after independence. 10 साल के बाद रशिया ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया. मोस्ट इकनॉमी एंड वाज एक्सपोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल. ठीक है, और बाद में रशिया ने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया. अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर बन गए. ठीक है, बाद में ये लोग सेटलमेंट हो गए. ठीक है, तो ये हमारा ये लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है. अब नेक्स्ट वीडियो जो है आपको जल्दी मिलेगी. ठीक है, फ्राइडे या सैटरडे को जैसा टाइम होता है हम बाई वीकली इसको डाल रहे हैं. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे क्लास 12 के सारे लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं अकाउंट को छोड़कर. वो चाहे BS हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो. ठीक है, तो आप उसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए. थैंक यू.